Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Once again I welcome you in JK Civil Services. Dear students, what we are going to discuss in this video, what we are going to cover in this video, यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो फर्स्ट इन इंडिया। ये एक मच अवेटेड टॉपिक है बेटा, आपके लिए लेके आया हूं, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर सपोर्ट्स एंड डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बेटा बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कवर किया, क्या डिस्कस किया, फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कस किया उसमें, और फर्स्ट इन वर्ल्ड में हमने एडवेंचर डिस्कस किया, उसके साथ साथ सपोर्ट्स और डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली अबाउट इंडिया, इंडिया के एडवेंचर्स के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में और डिस्कवरीज के बारे में। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक लिखा है, इसका मतलब है फ्री इंडिया। ओके बेटा, एक ओवरव्यू देता हूं यहां पे। 1947 से पहले इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि 1947 से पहले जो इंडिया था ये किसके कब्जे में था? ब्रिटिश के कब्जे में था। इट वाज अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन, इट वाज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। एंड इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया जब आजाद हुआ तो इस मुल्क का पहला, यानी कि आजाद इंडिया का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? ठीक है बेटा, शाबाश, यहां पे देख सकते हो नाम क्या है, शाबाश, ग्रेट पर्सनैलिटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपसे अगर कोई सवाल पूछता है, शाबाश, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फ्री इंडिया, ठीक है बेटा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं ये फ्री इंडिया इसलिए यूज करता हूं, बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि 1885 की बेटा अगर बात करेंगे, शाबाश, 1885 की अगर बात करेंगे तो इंडिया में एक पार्टी को बनाया गया जिस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम है बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रेसिडेंट रहा है, इसलिए जो फ्री इंडिया है, फ्री इंडिया में जो प्रेसिडेंट रहा ये डिफरेंट है किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, आजाद इंडिया में पहला प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? शाबाश, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश, पीटी नेहरू हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, पीटी जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बेटा, ओके, यहां पे मैं एक पॉइंट आपको एडिशनल दूंगा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ यहां पे बताऊंगा। प्रेसिडेंट जो है ना बेटा, ये इंडिया का पहला सिटीजन माना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़ोगे। प्रेसिडेंट जो है ये माना जाता है, शाबाश बेटा, क्या ये माना जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। और इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे ना, ये रियल हेड होता है, रियल हेड, ये होता है रियल हेड, यानी कि इसके हाथ में रियल पावर्स होते हैं। और प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड होता है बेटा, नॉमिनल हेड, यानी कि प्रेसिडेंट का पावर जो अपॉइंटमेंट पावर है, कोई भी पावर जो इसका है, ये यूज करता है अपने पावर्स को, शाबाश, ऑन द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, वो प्राइम मिनिस्टर जो है ये होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है बेटा? हेड ऑफ गवर्नमेंट। और अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करेंगे बेटा, ये होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। और अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे ये होता है हेड ऑफ स्टेट। शाबाश, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है बेटा? हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके साथ शेयर किया। आगे बेटा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। पहले इंडियन का नाम बताना है। शाबाश बेटा, पहले इंडियन का नाम बताना है। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने नोबेल प्राइज जीता, जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया? उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1885 में इंडिया में बनाया गया। शाबाश, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1885 में बनाया गया। ठीक है बेटा, और किसने बनाया? जो इसका फाउंडर था वो था A.O. ह्यूम। याद करिए बेटा,
एओ ह्यूम। और कुछ बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा सवाल आएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था, तो कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो टिक देते हैं एओ ह्यूम पे, बट एओ ह्यूम फर्स्ट प्रेसिडेंट बेटा नहीं था। इस चीज को आप क्लियर करो, ये पहला प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि फाउंडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और पहला प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का था वो था WC बनर्जी, उमेश चंद्रा बनर्जी, और शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो WC बनर्जी। ठीक है बेटा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स अलग है और फ्री इंडिया के प्रेसिडेंट्स अलग है। ठीक है बेटा, सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। आगे, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेटा बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो पहला प्रेसिडेंट जो इसका बना था वो था WC बनर्जी। ठीक है बेटा, और इसके बाद अगर बात करेंगे, दादाभाई नेहरू जी भी इसका प्रेसिडेंट बना था, दादाभाई नेहरू जी। और इसके बाद अगर बात करेंगे, इसके बाद जो मुस्लिम प्रेसिडेंट पहला बना था, ठीक है बेटा, और ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी एक बना था, वो भी आप यहां पे याद करिए, वो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, उसका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज यूल वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जॉर्ज यूल। और अगर मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन मैंने यहां पे मेंशन किया है, वो था बदरुद्दीन तायब जी। क्या नाम है बेटा? बदरुद्दीन तायब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट रिमेंबर एक चीज मैं यहां पे आपको क्लियर करूंगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुसलमान प्रेसिडेंट जो था वो था, शाबाश, यहां पे देख सकते हो, बदरुद्दीन तायब जी। और इंडिया का यानी कि आजाद इंडिया का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट जो पूरे देश का प्रेसिडेंट बना था, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद करिए बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, यहां पे है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। गुड, आगे चलते हैं। The first British Governor General of India, the first British Governor General of India, यानी कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि हिंदुस्तान में बना था, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल जो होता था ना बेटा, ये होता था ब्रिटिश का। कहां का होता था बेटा? ब्रिटिश का। यहां पे कंट्रोल करने के लिए या कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटिश का जो यहां पे ऑफिसर रहता था वो होता था गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल जो था, किसको बनाया गया था? हिंदुस्तान में बनाया गया था, बट था ये ब्रिटिश। ठीक है बेटा, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। रिमेंबर दिस नेम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चा। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आगे, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। शाबाश बेटा, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग was the first British Viceroy of India. Okay, आगे, अब ये वाइसरॉय की अगर हम बात करेंगे, वाइसरॉय 1857 की बेटा बात करेंगे। 1857 में क्या हुआ? 1857 में एक रिवोल्ट हुआ जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसके बहुत सारे काजेस थे, जैसे सब्सिडरी एलायंस आप पढ़ते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ते हो, मिलिट्री काज पढ़ते हो, इमीडिएट काज पढ़ते हो। ठीक है बेटा, वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। बट इस रिवोल्ट के बाद एक एक्ट पास हुआ बेटा, 1858 में एक्ट पास हुआ। ठीक है बेटा, हाँ, फिर बनाया गया गवर्नर जनरल के बदले वाइसरॉय को, बस ये याद रखिए। और पहला वाइसरॉय जो था इंडिया का जिसको बनाया गया, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। ओके, इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तो आजाद इंडिया में पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। रिमेंबर दिस नेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन, पहला इंडियन कौन था और लास्ट इंडियन कौन था टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, जिसको गवर्नर जनरल बनाया गया था आजाद इंडिया का, यानी कि फ्री इंडिया का पहला और लास्ट, बट इंडियन गवर्नर जनरल। रिमेंबर अगर गवर्नर जनरल क्वेश्चन आया तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर इंडियन आया, इंडियन, तो उसका आंसर जो रहेगा दैट इज सी राजगोपाल आचार्य। ठीक है बेटा, सी राजगोपाल आचार्य। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर
आप सिलेक्शन चाहते हो ना बेटा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इन चीजों को आपको याद करना है, ठीक है बेटा। और इसमें कोई भी चीज कंसेप्चुअल नहीं है बेटा, इसमें करना क्या है, इन चीजों को रटना है, मेमोराइज करना है। सर कैसे करेंगे? हर कोई क्वेश्चन आपको लिखना है अपने नोटबुक पे और दिन में 1 या 2 बार आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, आगे। फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। पहले इंसान का नाम बताना है, फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जिसने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस, कहां? इंडिया में। उसका नाम है जेम्स हिकी। जेम्स हिकी वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला इंसान था जिसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में। आगे, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन जो गया था कहां? स्पेस में। यहां पे आप देख सकते हो, शाबाश। फर्स्ट इंडियन जो कहां गया था? स्पेस में। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये पेपर में आता है और देखने को मिलता है बेटा। और यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन जो कहां गया था बेटा? स्पेस में। आगे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइनड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। अगर हम फुल टेन्योर की बात करेंगे, फुल टर्म की बात करेंगे, तो यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो 5 सालों तक रहता है कहां? ऑफिस में। और 5 सालों के बाद अगर उसकी पार्टी ने फिर से जीता तो वो फिर 5 साल रह सकता है, अगर फिर से जीता तो फिर भी रह सकता है, ठीक है बेटा। जैसे कि बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो पहले 5 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके बाद इसकी पार्टी ने फिर से इलेक्शन जीता तो फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर रहा। बट यूजुअली अगर हम बेटा बात करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जो रहता है ऑफिस में तो 5 साल तक रहता है। और पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने रिजाइन किया विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म, यानी कि टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उसने रिजाइन किया, 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन कर दिया, तो उसका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है बेटा? मोरारजी देसाई। ओके, इसके बाद वेट, इसके बाद अगर बेटा बात करेंगे यहां पे मोरारजी देसाई, इसके बाद और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जो कमांडर इन चीफ बना था कहां? इंडिया में। उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम क्या है? फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जो कमांडर इन चीफ कहां पे बना था? हिंदुस्तान में। उसका नाम क्या है बेटा? जनरल कैरिपा। क्या नाम है बेटा? जनरल कैरिपा। ओके, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जब वाइसरॉय को बनाया गया, जैसे कि पहले वाइसरॉय जो हिंदुस्तान में बने थे उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। एक बार फिर से याद करिए, लॉर्ड कैनिंग। और इस वाइसरॉय का अपना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, एक काउंसिल होता था जिनका काम होता था इंप्लीमेंट द डिसीजंस, इंप्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यानी कि ब्रिटिश वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन मेंबर कौन बना था? उसका नाम है एसपी सिन्हा। रिमेंबर दिस नेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि एसपी सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन जिसको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था एज अ मेंबर किसमें? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके बेटा, डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है बेटा। ओके, अब है और एक क्वेश्चन, यहां पे आप देख सकते हो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। पहले प्रेसिडेंट का नाम बताना है इंडिया के प्रेसिडेंट का, शाबाश, हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, जिसकी डेथ हुई थी कहां? शाबाश, ड्यूरिंग द ऑफिस। ओके, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बट ये पर्सनैलिटी जो है, इस पे हमने और एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। आगे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया है, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। आगे, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? उसका नाम क्या है? SHFJ, ठीक है बेटा, मनेकशॉ। लास्ट में आप याद रखें, मनेकशॉ, SHFJ मनेकशॉ, ठीक है बच्चा। ओके, आगे चलेंगे। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। पहला इंडियन कौन था जिसने फिजिक्स में
नोबेल प्राइज जीता। ठीक है बेटा, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने नोबेल प्राइज जीता है फिजिक्स में, तो उसका नाम सीवी रमन है। सीवी रमन जो है बेटा, सीवी रमन जो है यह पहला इंडियन था जिसको नवाजा गया नोबेल प्राइज से फिजिक्स में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। जस्ट गिव अ सेकेंड। इसके बाद और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, पहला इंडियन कौन रहा है, यानी कि पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने रिसीव किया भारत रत्न अवार्ड। ठीक है बेटा, उसका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या नाम है? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है बेटा, ओके, डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके बाद फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, पहले इंडियन का नाम बताना है, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने इंग्लिश चैनल को क्या किया है, क्रॉस किया है। उसका नाम है मेहर सिंह। क्या नाम है बेटा? मेहर सिंह। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपद अवार्ड, ठीक है बेटा, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपद अवार्ड, यानी कि पहले इंडियन का नाम बताना है जिसको क्या दिया गया, जनपद अवार्ड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शाबाश श्री शंकर कुरुप। क्या नाम है बेटा? श्री शंकर कुरुप। ओके, इसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहला स्पीकर। ओके, यहां पे एक ओवरव्यू देता हूं बच्चा। पार्लियामेंट जो इंडिया का है इसके दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जैसे कि आपको पता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर, और राज्यसभा का जो हेड होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसको कहते हैं, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट है और लोकसभा का स्पीकर। ठीक है बेटा, हां, तो पहला स्पीकर जो है वो कौन रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी.वी. मावलंकर। क्या नाम है बेटा? हां, जी.वी. मावलंकर। आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इन क्वेश्चन में से आप कोई भी मिस ना करिए। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो राज्यसभा का क्या होता है, जो राज्यसभा का हेड होता है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में बना है उसका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या नाम है बेटा? डॉक्टर राधा कृष्णन। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की बात करेंगे बच्चा, इंपॉर्टेंट चीज है, तो नाम है अब्दुल कलाम आजाद, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम आजाद पहले एजुकेशनल मिनिस्टर रहे हैं इंडिया में। आगे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला होम मिनिस्टर कौन रहा है इंडिया में? शाबाश, पर्सन का नाम बताना है, शाबाश, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर डिस्कसिंग। फर्स्ट इंडियन एयर, यहां पे फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल, पहले इंडियन का नाम बताना है जो एयर चीफ मार्शल रहे हैं, उसका नाम है एस मुखर्जी। क्या नाम है बेटा? एस मुखर्जी। फर्स्ट इंडियन नावल चीफ, यानी कि पहले इंडियन का नाम बताना है जो क्या रहा है, नावल चीफ रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा वाइस एडमिरल। क्या नाम है बेटा? वाइस एडमिरल आर डी कतारी। ओके, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बेटा वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला हिंदुस्तानी कौन था जो जज बना था, उसका नाम क्या है? उसका नाम यहां पे आप देख सकते हो, शाबाश, उसका नाम है सर बेंगाल राव। क्या नाम है बेटा? सर बेंगाल राव। ओके, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव परमवीर चक्र, पहला पर्सन, यानी कि पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने रिसीव किया, यानी कि जिसको दिया गया परमवीर चक्र का अवार्ड, उसका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि डिफेंस में ये अवार्ड दिया जाता है, मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे, फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, वाह, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे पहले इंडियन कौन रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट पे गया, माउंट एवरेस्ट पे गया बट विदाउट ऑक्सीजन गया है, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है शिर्पा अंगा डोरजी। क्या नाम है बेटा? शिर्पा अंगा डोरजी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में कौन रहा है?
शाबाश। इलेक्शन कमिश्नर जो है ये एक बॉडी है, 3 मेंबर्स बॉडी, जिनकी ड्यूटी होती है ये इलेक्शन करवाना इंडिया में, चाहे लोकसभा के इलेक्शन यानी कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन कमिश्नर जो बॉडी है यही करवाती है, ठीक है बेटा। और भी इस इलेक्शन कमिश्नर के बहुत सारे फंक्शन है बेटा, ठीक है, सिंबल अलॉट करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन रहे हैं? सुकारमर सिंह। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा है सुकारमर सिंह। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव, गिव मी अ सेकंड। यहां पे और एक सवाल बेटा, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्से अवार्ड, ठीक है बेटा, उसका नाम है आचार्य विनोबा। क्या नाम है बेटा? आचार्य विनोबा भावे। ओके, आगे चलेंगे। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, पहला इंडियन, ठीक है बेटा, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने रिसीव किया क्या? नोबेल प्राइज। किसमें बेटा? मेडिसिन में। उसका नाम क्या है? हरगोबिंद खुराना। क्या नाम है बेटा? हरगोबिंद खुराना वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। आगे, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू विजिट इंडिया, पहले चाइनीज ट्रैवलर का नाम बताना है, चाइनीज ट्रैवलर का जो कि हिंदुस्तान में आया था, यानी कि इंडिया में पहली बार आया था। उसका नाम क्या है? फाहिन। क्या नाम है बेटा? फाहिन। ओके, आगे, द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज, स्टालिन प्राइज, पहले पर्सन का नाम बताना है जिसने रिसीव किया, जिसको दिया गया एक अवार्ड जिसको कहते हैं स्टालिन प्राइज, सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है बेटा? सैफुद्दीन किचलू। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, वाह, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टरशिप से पहला इंडियन कौन रहा है जिसने रिजिग्नेशन दिया है? उसका नाम क्या है? स्वामी प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम है बेटा? स्वामी प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, अगर फॉरेनर की बात करेंगे जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है खान अब्दुल गफार खान। क्या नाम है बेटा? खान अब्दुल गफार खान वाज द फर्स्ट फॉरेनर जिसको क्या दिया गया? भारत रत्न अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं बच्चा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला और बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन चाहते हो ना बेटा, ये चीजें आपको रटने पड़ेंगी। इसमें कोई भी चीज कंसेप्चुअल नहीं है, समझने के लायक नहीं है। दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ये जो टॉपिक है ना ये फैक्ट्स पे है, ठीक है बेटा। और आपको करना क्या है? इन चीजों को याद करना है। और याद करने का तरीका क्या है? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे लिखना है, उसके बाद 2-3 बार इनको रिपीट करिए और मैं गारंटी के साथ श्योरली आई कैन से कि आपको ये याद रहेंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज एक कौन इंडियन रहा है जिसको नवाजा गया पहली बार, जिसने नोबेल प्राइज लिया इकोनॉमिक्स में? उसका नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है बेटा? अमर्त्य सेन। ये क्वेश्चन जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहते हैं और जजेस का जो हेड रहता है वो रहता है चीफ जस्टिस। कौन रहता है बेटा? चीफ जस्टिस। यानी कि जैसे हाई कोर्ट के जजेस का जो हेड होता है वो होता है चीफ जस्टिस, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। यानी कि एपेक्स कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है एक हाईएस्ट अथॉरिटी, और जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है वो बाइंडिंग होता है बेटा लोअर कोर्ट्स के लिए, ठीक है बेटा। उस डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। और पहला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कौन रहा है? और यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट किस स्टेट में है बेटा, इंडिया के किस जगह पे है? दिल्ली में। ये चीज आप याद रखें। उसका नाम है जस्टिस हरिलाल जे कन्हैया। क्या नाम है बेटा? जस्टिस हरिलाल जे कन्हैया। ओके, आगे। फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, इंडिया के लेडी का नाम बताना है जो कि पहली बार क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? रीता फरिया। क्या नाम है बेटा? रीता फरिया। ओके, आगे चलते हैं। द फर्स्ट वुमन जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार वुमन का नाम बताना है जो कि जज बनी थी। उसका नाम क्या है? फातिमा बीबी नाम है। क्या नाम है बेटा? फातिमा बीबी। याद करिए बेटा, शी इज द फर्स्ट वुमन, यानी कि ये पहली औरत है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बनी थी। गुड गुड, आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर की बात करेंगे। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर जो कि इंडिया की थी उसका नाम क्या है? मिस सीबी मोहम्मा। क्या नाम है बेटा? मिस सीबी मोहम्मा। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया, पहली
औरत का नाम बताना है, फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जो कि क्या रही है, गवर्नर किसमें, स्टेट इन फ्री इंडिया में। ठीक है बेटा, हाँ उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, शाबाश, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन है जो कि गवर्नर रही है किसमें, फ्री इंडिया में। आगे चलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, शाबाश, पहले वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जो कि इंडिया में रही है। शाबाश, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बिलोंग करती है, तो नाम क्या है, शाबाश, इंदिरा गांधी। बहुत बार तो सुना होगा ना, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और किस पार्टी से थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शाबाश, आगे चलेंगे। फर्स्ट वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, पहली औरत का नाम बताना है जो कि हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, जिसने क्लेम किया, जो कहां पे पहुंची थी, माउंट एवरेस्ट पे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, बचिंदरी पाल। क्या नाम है बेटा, बचिंदरी पाल। शाबाश, ये फर्स्ट वुमेन है जो कहां गई थी, माउंट एवरेस्ट पे, मगर पहली वुमेन है इंडिया से। डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आगे, फर्स्ट वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। वाओ, एक सरप्राइजिंग चीज है बेटा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी कि पहले इंडियन वुमेन का नाम बताना है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गई है। लोग डरते हैं एक बार जाने से, ये 2 बार जा चुकी है। तो नाम क्या है, नाम है संतोष यादव, संतोष यादव। ठीक है बेटा, ओके, गुड। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो मैंने जिक्र ऑलरेडी की। इंडियन नेशनल कांग्रेस मानी जाती है एक ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बनाया गया 1885 में। सर बनाया किसने, बनाया A.O. ह्यूम ने। कहां पे सर, बॉम्बे में। ये भी याद रखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीच बीच में तो मैं एडिशनल नॉलेज भी देता हूं। बॉम्बे में 1885 में A.O. ह्यूम ने। तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, शाबाश, आप खुद अब बताइए जवाब, WC, शाबाश, WC बैनर्जी। और अगर वुमेन की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है बेटा, एनी बेसेंट। गुड गुड, आगे चलेंगे, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट, पहली वुमेन का नाम बताना है, फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जो कि रही है चीफ जस्टिस कहां पे, हाई कोर्ट में। किस हाई कोर्ट में, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। उसका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है बेटा, मिस लीला सेठ। ओके, आगे चलते हैं बेटा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके 6 ऑर्गन्स है बेटा, 6 ऑर्गन्स है। अगर पहले ऑर्गन की बात करेंगे जनरल असेंबली, ठीक है बेटा, जनरल असेंबली। ऐसे ही है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है बेटा। इसके बाद है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ऐसे ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हमें, हमारा जो सवाल है वो है, पहली वुमेन का नाम बताना है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनी थी। ये कहां की थी, इंडिया की। तो नाम है मिस विजया लक्ष्मी पंडित। वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली इंडियन वुमेन थी जिसको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। अगर बात करेंगे बेटा हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी एक चीफ मिनिस्टर बनी थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब बताइए क्या है उसका नाम, और वो कब बनी थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और किस पार्टी से वो बिलोंग करती है। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर इस सवाल का जवाब बताइए। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, पहली वुमेन का नाम बताना है जो कि बनी है चीफ मिनिस्टर कहां, इंडियन स्टेट में। उसका नाम क्या है, मिस सुचिता कृपलानी है नाम। क्या है बेटा, मिस सुचिता कृपलानी। आगे, द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जो चेयरपर्सन बनी थी कहां, इंडियन एयरलाइंस में। उसका नाम क्या है, सुषमा चावला। क्या नाम है बेटा, सुषमा चावला वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। इंडिया में फर्स्ट वुमेन का नाम बताना है जो कि बनी थी आईपीएस ऑफिसर। उसका नाम है मिस किरण बेदी। क्या नाम है बेटा, मिस किरण बेदी। ठीक है बेटा, शी वाज द फर्स्ट वुमेन जो बनी थी क्या, आईपीएस ऑफिसर। ओके, आगे, फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। अगर दिल्ली की बेटा बात करेंगे मिडवल इंडिया की, जैसे कि हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में। और अगर दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में एक मुस्लिम वुमेन रूलर थी। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट भी थी और लास्ट भी।
ठीक है बेटा, दिल्ली सुल्तानज में, दिल्ली सुल्तानज की अगर हम बात करेंगे ना, दिल्ली सुल्तानज में एक रूलर थी वुमेन रूलर, ठीक है, वो मुस्लिम वुमेन रूलर थी, फर्स्ट भी और लास्ट भी, उसका नाम है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद है फर्स्ट वुमन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, फर्स्ट वुमन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ठीक है बेटा, आरती साहा, यहां पे है आरती साहा। ओके, फर्स्ट वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज, टू रिसीव नोबेल प्राइज, पहली वुमन का नाम बताना है जिसको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया बेटा, उसका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है बेटा, मदर टेरेसा वाज द फर्स्ट वुमन जिसने रिसीव किया, जिसको दिया गया क्या, नोबेल प्राइज। और ये वाला सवाल, फर्स्ट वुमन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती साहा। ओके गुड, आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न, फर्स्ट वुमन टू रिसीव भारत रत्न, इंडिया की वो पहली वुमेन जिसको क्या दिया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया बेटा, उसका नाम क्या है, मिस इंदिरा गांधी, जो कि फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनी थी, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। ठीक है बेटा, ओके, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपद अवार्ड, अभी तक हम बात कर रहे थे मैन वर्ल्ड की, अब हम वुमेन वर्ल्ड की यहां पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपद अवार्ड, इंडिया की पहली वुमेन का नाम बताना है जिसको क्या दिया गया, जनपद अवार्ड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आशा पुराना, शाबाश, आशा पुराना देवी। क्या नाम है बेटा, आशा पुराना देवी। आगे, द फर्स्ट वुमन एमडी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन इंडिया की जो बनी थी क्या, एमडी ऑफ स्टेट बैंक, जो बनी थी एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है अरुंधति। क्या नाम है बेटा, अरुंधति भट्टाचार्य। क्या नाम है बेटा, अरुंधति भट्टाचार्य। ओके गुड, अब है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो कि क्रिकेट पे है बेटा, अभी तक हम एडवेंचर्स की बात कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि किस पे है, जो कि क्रिकेट पे है। यहां पे द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी, पहले इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने ट्रिपल सेंचुरी की थी, ट्रिपल सेंचुरी की थी बेटा, उसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। क्या नाम है बेटा, वीरेंद्र सहवाग। ओके, इसके बाद फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, पहले इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन रहे हैं जिसने हैट्रिक यानी कि 3 बालों में 3 विकेट्स, 3 बालों में 3 विकेट्स लिए। ठीक है, किसमें, टेस्ट क्रिकेट में, उसका नाम है हरभजन सिंह। क्या नाम है बेटा, हरभजन सिंह, जो कि इंडियन स्पिनर था। ओके, आगे, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन वनडे क्रिकेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है वनडे क्रिकेट में, वनडे मैच में किस इंडिया के प्लेयर ने हैट्रिक ली, यानी कि 3 बालों में 3 विकेट्स लिए, उसका नाम है चेतन शर्मा। क्या नाम है बेटा, चेतन शर्मा। ओके, यहां पे और कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू कंप्लीट 10,000 रन इन वनडे क्रिकेट, 10,000 रन, यानी कि फर्स्ट इंडियन बैट्समैन का नाम बताना है जिसने क्या किया है, कंप्लीट किए हैं 10,000 रन, किसमें, वनडे क्रिकेट में। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट का गुरु माना जाता है। ठीक है बेटा, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट इंडियन बैट्समैन रहे हैं जिसने कंप्लीट किए हैं 10,000 रन, किसमें, वनडे क्रिकेट में। आगे, ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा सपोर्ट्स पे। अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बताना है बेटा। ये गवर्नर भी होता था, ये हम बात करते हैं जब इंडिया आजाद नहीं था, यानी कि 1947 से पहले, उसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है बेटा, लॉर्ड क्लाइव। और हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे बैटल ऑफ प्लेसी की जब हम बात करते हैं तो वहां से असल में वहां से ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है और लॉर्ड क्लाइव जो है ये बन जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर बात करेंगे, पहले रहे हैं लॉर्ड क्लाइव और दूसरा और लास्ट वाला लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे, अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर गवर्नर जनरल, इस गवर्नर को फिर कन्वर्ट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, तो वो भी रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है बेटा, ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और वारेन हेस्टिंग जो है बेटा, ये रहे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, और लास्ट गवर्नर भी रहे हैं, लास्ट गवर्नर भी रहे हैं, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट वाइसराय की अगर बात करेंगे बेटा, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किस में कन्वर्ट किया गया, वाइसराय में, तो पहला वाइसराय किसको बनाया गया था, दैट्स लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। हां, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स, पहले इंडियन का नाम बताना है बेटा, पहले इंडियन का नाम बताना है जो कि क्या, जिसने गोल्ड मेडल जीता है किसमें, ओलंपिक गेम्स में, उसका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है बेटा, अभिनव बिंद्रा was the first Indian who win, जिसने क्या किया, who win a gold medal at the Olympic Games। वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट में रही है, उसका नाम क्या है, सुचिता कृपलानी। ये कहां पे, यूपी में। ठीक है बेटा, हां यूपी में। आगे चलते हैं, यहां पे और एक क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि पहले वुमेन का नाम बताना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, ये भी हमने डिस्कस किया है, जस्टिस फातिमा बीवी। ठीक है बेटा, हां, उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया कि पहले इंडियन का नाम बताइए जो कि कहां पे गया था, स्पेस में, जिसका नाम है राकेश शर्मा। इसके बाद इंडियन वुमेन जिसने जिसने स्विम किया था अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये भी हमने डिस्कस किया, आरती साहा। ये रिपीट हो रही है क्वेश्चन बेटा, ये रिपीट हो रही है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। अब है यहां पे इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हां, अगर इंडियन की बात करेंगे जो कि प्रेसिडेंट बना था कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे पहले इस पे एक सवाल हमने डिस्कस किया, वो जज बना था, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस। ये है पहला प्रेसिडेंट इंडिया का जो बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है बेटा, जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था वहां पे, उसका नाम क्या है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या नाम है बेटा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1970 में इसको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं बेटा। इंडिया टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बानू अथैया। क्या नाम है बेटा, बानू अथैया। ओके, आगे चलते हैं, इंडियन टू गेट द बुकर प्राइज, पहले इंडियन का नाम बताना है जिसको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है, किस पे, बुक पे बेटा। ठीक है बेटा, हां, ब्रिटेन टॉप लिटरेरी प्राइज, यानी कि ये लिटरेचर में टॉप प्राइज माना जाता है ब्रिटेन में, और ये किसने जीता था, ये किसको दिया गया था बुकर प्राइज पहली बार, वो था सलमान रुश्दी। क्या नाम है बेटा, सलमान रुश्दी। ओके, आगे चलते हैं। अब है इंडियन वुमेन, यहां पे देखिए, इंडियन वुमेन टू गेट द बुकर प्राइज, पहले इंडियन वुमेन का नाम बताना है बेटा जिसने क्या जीता, जिसको बुकर प्राइज दिया गया। अगर मेल की बात करेंगे तो वो अभी अभी हमने डिस्कस किया, सलमान रुश्दी, और अगर वुमेन की बात करेंगे दैट इज अरुंधति रॉय। क्या नाम है बेटा, अरुंधति रॉय। आगे, इंडियन टू रिसीव ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा, इंडियन टू रिसीव द मागासेवे अवार्ड। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया ऊपर। आगे, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फ्री इंडिया की अगर हम बात करेंगे, फ्री इंडिया की बात करेंगे, यानी कि 1947 से लेकर अगर बात करेंगे 1947 के बाद। ठीक है बेटा, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडिया में, उसका नाम है प्रतिभा, शाबाश, प्रतिभा पाटिल। क्या नाम है बेटा, प्रतिभा पाटिल। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन रही है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, रेजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सुल्तान की रूलर थी। ठीक है बेटा, हां, उसके बाद यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा। मिस एनी बेसन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहां पे कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। आगे है यहां पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड इन इंडिया, पहले स्पेस शटल का नाम बताना है जिसको लॉन्च किया किसने, इंडिया ने लॉन्च किया, RLVTD 2016। याद करिए बेटा, दिस वाज द फर्स्ट
स्पेस शटल लॉन्च्ड इन इंडिया। फर्स्ट इंडियन पायलट, पहला इंडियन पायलट, शाबाश बेटा, फर्स्ट इंडियन पायलट, यानी कि इंडिया में कौन पहले पायलट बना था, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है। उसका नाम है JRD टाटा, जिसने पहली बार एरोप्लेन को क्या किया बेटा, एरोप्लेन को चलाया। ठीक है बेटा, आगे। फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया, पहले वुमेन का नाम बताना है, पहले वुमेन का नाम बताना है जो कि हिंदुस्तान की है, जो कि इंडिया की है, जो कहां पे गई थी, स्पेस में, स्पेस में गई थी। इंडियन वुमेन फर्स्ट, कल्पना चावला। क्या नाम है बेटा, कल्पना चावला। फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, पहले IAS ऑफिसर कौन बने हैं इंडिया में, उसका नाम क्या है, सत्येंद्र नाथ टैगोर है। नाम क्या है बेटा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, इसके बाद अगर बात करेंगे बेटा, फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया की अगर बात करेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ है वो हुआ है 1974 मई में, याद करिए बेटा। और इस न्यूक्लियर टेस्ट का जो नाम था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा was the first successful nuclear test in India। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करो। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया की बात करेंगे, पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन कब हुआ, जनरल इलेक्शन का मतलब है पूरे मुल्क में जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन, 1951 1952। ओके, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। IPS की अगर बात करेंगे, IS के बाद जो होता है वो होता है, शाबाश, IPS जो कि पुलिस सर्विस में होता है, तो उसका नाम है किरण बेदी। क्या नाम है बेटा, किरण बेदी वाज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया ने मून मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है बेटा, चंद्रयान फर्स्ट 2008 to 2009 में इंडिया ने पहला मून मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, पहली औरत जो कि इंडिया में बनी थी, क्या बेटा, चीफ जस्टिस, उसका नाम है लीला सेठ। ठीक है बेटा, हाँ, लीला सेठ। आगे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ऑलरेडी डिस्कस किया यहां पे। अब है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडिया, यानी क्या स्पीकर होता है कहां, लोकसभा में। लोकसभा में पहली औरत कौन बनी है, स्पीकर, जो कि इंडिया की ही थी, उसका नाम क्या है, मीरा कुमारी। क्या नाम है बेटा, मीरा कुमारी। और रिसेंटली 2009 में ये स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। इसके बाद फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करेंगे, पहली वुमेन का नाम बताना है जो कि इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर रही है, उसका नाम है, यहां पे देख सकते हो, इंदिरा गांधी। ओके, आगे चलेंगे, यहां तक समझ में आया। ओके, गुड, आगे चलते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं सुकारमर सेन, यहां पे देख सकते हो आप बेटा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। आगे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी डिस्कस किया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया 1950 में, यानी कि आजादी के बाद अगर हम बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, जजेस का एक हेड होता है जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं। और पहला चीफ जस्टिस जो था इंडिया में वो था HJ कन्हैया। क्या, HJ कन्हैया। ओके, ये क्वेश्चन जो थे बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में रिपीट हो रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लाए आपके लिए। और मैंने कोशिश की कि मैं कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ूं, ताकि जो आपका एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में भी जो सवाल आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। ठीक है बेटा, और अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में, सिटीज और कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। दीजिए तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।